बलोचिस्तान के लोगों को अगर कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, आइंदा बजट में बलोचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फंड मुख्तस करेंगे। भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने हमारे कई तैयारे मार गिराए। सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर अहमद भट्टू के घर आमद। आसिफ जरदारी की मियां मंजूर भट्टू से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई ने कहा है वो जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने कहा, एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत जेल से देंगे। एक और थ्रो, एक और गोल्ड। वेल डन अरशद नदीम। कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स और अब एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल। कौमी हीरो ने फिर पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। 86.4 मीटर की जैवलिन थ्रो की ट्रैक पर सजदा किया, आंखें भर आईं। अरशद ने 52 साल बाद पाकिस्तान को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड दिला दिया। जनूबी कोरिया के साहली शहर में जैवलिन थ्रो के मुकाबले भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर 75.39 मीटर के साथ 8वीं पोजीशन पर रहे। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 थ्रो करके रिकॉर्ड बनाया था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड हासिल किया था। अरशद की जीत पर अहले खाना, अहले इलाका और पूरी कौम खुश। मिठाइयाँ, ढोल की थाप पर भंगड़े और नारे। अरशद नदीम के घर पर जश्न। वालिदा ने कहा, बेटे ने फिर से मुल्क का नाम रोशन किया। यकीन था बेटा गोल्ड मेडल जीतेगा। वालिद को भी बेटे पर बेहद फख्र। भाई ने कहा, अरशद नदीम के कारनामे पर फख्र है। हमें यकीन था भाई पाकिस्तान का झंडा एक बार फिर बुलंद करेगा। अरशद नदीम के अहले खाना भी बेहद खुश। ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयाँ तकसीम की। सदर ममलिकत वजीर आज़म और वज़राए आला की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने फिर मुल्क का नाम रोशन किया। कौम को अरशद की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। वजीर आज़म ने कहा, अरशद की कारकर्दगी पर फिर सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। दुआ है अरशद नदीम की कामयाबियों का सिलसिला जारी रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अरशद नदीम आने वाले खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मिसाल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों की हवा चल पड़ी। बाबर आजम ने कहा, हमें अरशद नदीम पर फख्र है। गवर्नर्स, वफाकी वजीर दाखिला और सियासी रहनुमाओं की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। बजट पर IMF के सख्त सवालात। मुतालिबात पर मुतालिबात। एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी पर वजाहत मांग ली। बिटकॉइन माइनिंग और AI के लिए बिजली की फराहमी पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान और IMF में वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का सख्त माली और मॉनिटरी पॉलिसियां बरकरार रखने पर जोर। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर 5 साल लेवी लगाने का प्लान दे दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए EV फंड कायम करने का फैसला। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इकदाम करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी की कोशिशें दोहरा दी। कहा, फख्र है हम जंगबंदी में कामयाब हुए। जंग खत्म कराई, दोनों ममालिक को न्यूक्लियर तबाही से रोका। दोनों जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं, ये भी बताया। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे।
बानी पीटीआई ने कहा है वो जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत जेल से देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने कहा, बानी ने कहा है एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जेक्टिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बानी ने एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात में एहतजाजी तहरीक का प्लान पेश कर दूंगा। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात की ख्वाहिश के बजाय नवाज शरीफ और जरदारी को मुज़ाकरात का पैगाम दें। हर चीज़ का जिम्मेदार हमें ठहराते हैं। ये भी कहते हैं आपके पास इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है इख्तियार तो हुकूमत का ही है, इन्हें हुकूमत से ही बात करना होगी। बानी पीटीआई का फ़लसफ़ा है एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर दोबारा हुकूमत में आएँ। रावलपिंडी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस पर समात। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी का बतौर एहतजाज कमरा अदालत आने से इनकार। अदालत का बुशरा बीबी के न आने पर बरहमी का इजहार। अदालत का बुशरा बीबी को हाजिरी का एक मौका। तोशाखाना 2 केस की समात 3 जून तक मुलतवी कर दी। पीटीआई एमएनए और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। एटीसी के जज ताहिर अब्बास ने 9 मई को थाना रमना पर हमला और जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुजरमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा। 7 एटीसी के तहत भी 10 साल कैद होगी। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। मुजरमान को 10 साल कैद भुगतना होगी। फैसले में कहा गया एहतजाज आईनी हक मगर कानून सिक्योरिटी इदारों पर हमले की इजाजत नहीं देता। मुजरिम सियासी जमात के मेंबर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। वक़ुआ इस्लामाबाद जैसे महफूज तरीन शहर में हुआ जहां सिफारत खाने भी हैं। अदालत का 9 मई केस में सजा याफ्ता एमएनए अब्दुल लतीफ समेत 7 मुजरिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। 9 मई केसेस में मुलविस हज़ारों अफराद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने लाहौर समेत पंजाब के 5000 से ज़ायद अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक होने वाले पासपोर्ट में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो उस वक्त निजी और सरकारी इदारों में ड्यूटी पर थे। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत में मुसलमानों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालिबा। भारत में इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ने पर इज़हार तशवीश। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय रियासती इदारों की मिली भगत से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सिंदूर सियासत भी मोदी के गले पड़ गई। मोदी मरने वालों के घरों में सिंदूर भेजने लगे। भारतीय खवातीन मोदी के इक़दाम पर बरस पड़ी। कहा मेरा शौहर जिंदा, मोदी कौन होता है हमें सिंदूर भेजने वाला। शर्म आती है हमारा वज़ीर आज़म इतनी गिरी बातें कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन पंजाब के कारकुनान की मुलाकात। सदर से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल से आगाह किया। सदर जरदारी की मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब ने भी मुख्तलिफ मामलात पर सदर को ब्रीफिंग दी। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी एनओसी खत्म करने का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। मरियम नवाज कहती हैं गरीब लोगों से पैसा ले लिए जाते हैं, उन्हें प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीम्स को एक मरतबा एमनेस्टी देना होगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है बजट में पानी, नकासियाब, सेहत, ज़राअत, सनती तरक्की और सोलर अहम हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बजट में नई स्कीमें शामिल कर रहे हैं। निजी शोबे के साथ भी नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इजलास में बल्दियाती इदारों को मजीद मजबूत करने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए विफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। गदागरी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से 142 अरब की रिकवरी मुमकिन हुई। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है मुल्क की मुआशी कारकर्दगी की IMF ने भी तारीफ की। 10 मई के बाद एक मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा है। नौजवानों को फ़नी तालीम, लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। मुल्क में गर्मी का जोर बरकरार। दादू और सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। नवाबशाह और तुरबत में 47 डिग्री की गर्मी। बहावलपुर 43, साहिवाल 41, मुल्तान और डीजी खान में 40 डिग्री की गर्मी। लाहौर का दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। बादलों का सिस्टम आइंदा 18 घंटों में मुल्क में दाखिल होगा। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मुस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर इजहार तशक्कुर। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भारत की मगरबी इत्तेहादियों में किरदार पर तनकीद। लारोफ का नेटो पर अफगानिस्तान में वापसी की साजिश का इल्ज़ाम। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन कल। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। सामान की तरसील। नून लीग की हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान मैदान में। चीन एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। फौजी ताकत का इस्तेमाल चाहता है। अमेरिका खिते में ही मौजूद है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है चीन की तरफ से खतरा हकीकी है। चीन की जानिब से अमरीकी वज़ीर दिफा के बयान की मुज़म्मत इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। मैक्रोन को थप्पड़ पड़ने पर अमरीकी सदर का मशवरा। कहा फ्रांसीसी सदर को ऐसे मौके पर दरवाजा बंद रखना चाहिए। बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कदाफी स्टेडियम में ही दोनों टीमों का जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचेस बाआसानी जीत लिए थे। जानवर एक से बढ़कर एक, दाम छुरियों से भी तेज। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। बकरों और बैलों के साथ ऊंट भी तवज्जो का मरकज। जानवरों की सजावट और छुरियां तेज करने का कारोबार भी चल पड़ा। और इनायत हुसैन भट्टी के गाने आज भी सुपर हिट। मारूफ गुलकार की 26वीं बरसी।